जय माँ काली। मेरे प्यारे बच्चे कैसे हो? आपने किसी की दुनिया उजाड़ दी है, सारा का सारा खेल ही आपने एकदम से पलट दिया। माँ काली को धन्यवाद कीजिए, क्योंकि माँ काली की कृपा से कुछ ऐसे लोगों की पोल पट्टी आपके सामने खुलने वाली है जो आपके लिए किसी सौभाग्य से बढ़कर है। समझ लीजिए आपके लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि उनकी सारी पोल पट्टी आपके सामने खुलने वाली है। उनकी सच्चाई एक एक चीज आपके सामने आने वाली है और इसे जानकर आप लोग सच में बहुत ज्यादा खुश होने वाले हैं। मुझे लगता है कि आप लोग स्माइल करेंगे कि हाँ, मैं तो चाहता ही था, मैं तो चाहती थी कि ऐसा हो और ऐसा हो रहा है। धन्यवाद माँ काली, धन्यवाद पूरे ब्राह्मण को मेरी तरफ से आप लोग ऐसा कहेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पर सबसे ज्यादा 2 स्पेसिफिक चैनल मैसेज आए हैं। सबसे पहला, कुछ ऐसी फीमेल हैं जो आपके अराउंड बहुत ज्यादा बातें कर रहे हैं। हो सकता है आप लोग लुक वाइज बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हैं। मुझे यहाँ पर 3 ऑफ वेंस बहुत ज्यादा दिखा है, तो हो सकता है आप लोग का ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है। आप लोगों को पता है कब कहाँ क्या पहनना है, किसे कैसे पहनना है, कैसे स्टाइल होना है। मुझे यह चीज बहुत यहाँ पर दिख रहा है, तो हो सकता है आप लोग लुक वाइज बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हैं। और सबसे ज्यादा जो अट्रैक्टेड यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा 4 चांद पर्सनालिटी में लगाता है, आपका पहनने का तरीका बहुत अलग हो सकता है। आप जो भी पहनते हैं उस चीज की बहुत ज्यादा बातें होती हैं। उस चीज को बहुत ज्यादा नोटिस किया जाता है कि जैसे यहाँ पर प्रिंसेस मुझे बहुत ज्यादा दिख रहा है, तो जैसे कि आप लोग पेंट प्रिंस जैसे दिखते हैं। आप लोग एकदम राजकुमारी महाराजा, तो रॉयल एनर्जी को बहुत ज्यादा कैरी करते हैं। यहाँ पर यह बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं। और कुछ ऐसे फीमेल्स यहाँ पर ग्रुप मुझे बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। तो कुछ ऐसे ग्रुप फीमेल्स हैं जो आपसे बहुत ज्यादा चिढ़ी हुई हैं। हो सकता है आप लोग मेल हैं, हो सकता है आप लोग फीमेल हैं, लेकिन आप लोग बहुत ज्यादा चार्मिंग हैं, बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हैं। आपके पहनने का जो तरीका है, कोई भी उसे बीट नहीं कर सकता, कोई भी उसे रिप्लेस नहीं कर सकता है। और यह चीज शायद आप लोग नहीं जानते, इन चीजों से आप लोग अनजान हैं। तो यहाँ पर एक और चैनल मैसेज आया है कि आप लोग कहीं पर शिफ्ट वगैरह हुए हैं। किसी अनजान, हो सकता है अनजान देश या अनजान जगह पर गए हैं, जहाँ पर लोग बहुत ज्यादा अनजान हैं। तो वहाँ पर वो लोग आपको लेकर बहुत ज्यादा बातें कर रहे हैं कि आप लोग बहुत ज्यादा अलग हैं। यह बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं और मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा सुनाई दे रहा है कि आप बहुत ज्यादा यूनिक हैं। आपके जैसा कोई भी नहीं है। यह भी कोई फीमेल्स ही हैं या कोई फैमिली मेंबर है जो बहुत ज्यादा आपको एडमायर कर रहे हैं। चैनल मैसेज आया कि आप लोगों ने हाल ही में कहीं शिफ्ट वगैरह किया है, कहीं ट्रेवल किया है या कहीं पर गए हैं जहां पर अनजान लोग हैं। तो वे लोग आपको बहुत ज्यादा नोटिस कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं और बहुत खुश हो रहे हैं, क्योंकि आपका जो ऑरा है वो स्वर्ण का ऑरा है, जो मैंने हमेशा ही कहा है। और यहाँ पर भी मुझे येलो कलर बहुत ज्यादा दिखा है। यहाँ पर मुझे एकदम टाइम जैसी चमक दिखी है। तो यहाँ पर क्लीन इंफॉर्मेशन आया है कि आप लोग स्वर्ण और को धारण करते हैं, बहुत शाइनिंग एनर्जी में हैं। तो बहुत ज्यादा वहाँ पर यह बातें हो रही हैं कि आप बहुत यूनिक हैं, आपके पहनने का तरीका बहुत अलग है, आप बहुत स्मार्ट हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं। तो वहाँ पर यह सारी बातें हो रही हैं। और जहाँ पर आप करेंटली हैं, ऐसा नहीं। देखो, बहुत स्पेसिफिक चैनल में से जो मुझे क्लियर हो रहा है, मैं वो आपको बता रही हूँ। जो हाईलाइट आते हैं वहीं पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपसे बहुत ज्यादा चिढ़े हुए हैं, क्योंकि आप बहुत शोर कर रहे हैं, बहुत ज्यादा शाइन कर रहे हो, बहुत ब्राइट ग्लोइंग एनर्जी में हैं, बहुत शाइनिंग एनर्जी में हैं। तो वहाँ के कुछ ऐसे लोग हैं, देखो, हो सकता है फैमिली मेंबर्स में या आपके अराउंड या आप लोग जहाँ भी हो ऑफिस में, वहाँ पर कुछ ऐसी फीमेल्स हैं जो बहुत ज्यादा चिढ़ी हुई हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे वह कृपण है, एक नहीं है, बहुत सारी है।
बहुत स्ट्रांग चैनल मैसेज आया। देखो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग यूज करने लगे हैं। जो पहले तुम्हें सामान्य मानते थे, अब वे तुम्हारी आभा के प्रभाव में आने लगे हैं। यह कोई साधारण परिवर्तन नहीं है, यह उस गहन यात्रा का परिणाम है जो तुमने की है। जब कोई साधक अपनी चेतना को उच्च स्तर पर ले जाता है, तो उसकी ऊर्जा तरंगे पूरे वातावरण में फैलने लगती हैं। लोग इसे स्पष्ट रूप से न देख सकें, लेकिन वे इसे अनुभव जरूर करते हैं। वे तुम्हारी ओर खींचे चले आते हैं, तुम्हारी उपस्थिति में एक अलग शांति और शक्ति महसूस करते हैं। यह शक्ति तुम्हारी आत्मा का प्रकाश है, जो अब सीमित नहीं रहा। तुमने जो कुछ भी सहा, जो भी संघर्ष किया, वह व्यर्थ नहीं गया। हर बाधा ने तुम्हें और मजबूत बनाया। जब कोई साधक कठिनाइयों से गुजरता है, तो वह केवल कष्ट नहीं सहता, बल्कि वह अपनी आत्मा को एक नए स्तर पर ले जाता है। यही कारण है कि अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। अब तुम्हारी सोच, तुम्हारा दृष्टिकोण, तुम्हारा व्यवहार सब कुछ बदल गया है। तुम्हारी आंखों में जो चमक है, वह केवल एक साधारण चमक नहीं, बल्कि एक दिव्य तेज है। यह वही तेज है जो वर्षों की साधना से प्राप्त होता है। अब तुम्हारे शत्रु भी इसे महसूस कर रहे हैं। वे पहले की तरह तुम्हें कमजोर समझने की भूल नहीं कर सकते। उन्हें समझ आ रहा है कि अब वे तुम्हें अपने जाल में नहीं फंसा सकते। उनकी चालें अब निष्फल हो रही हैं। वे जितना अधिक तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं, उतना ही अधिक वे अपने ही भ्रमजाल में फंसते जा रहे हैं। इसका कारण यह है कि तुम्हारी ऊर्जा अब एक ढाल बन चुकी है। यह ढाल अदृश्य है, लेकिन इतनी प्रबल है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति इसे भेद नहीं सकती। तुम्हारे भीतर जो बदलाव आया है, वह केवल बाहरी नहीं है, यह एक गहन आंतरिक परिवर्तन है। यह परिवर्तन तुम्हारी आत्मा के स्तर पर हुआ है। तुम्हारी चेतना अब उच्चतर स्तर पर पहुंच चुकी है। यही कारण है कि अब तुम्हें किसी भी परिस्थिति में भय नहीं लगता। तुम्हें अब कोई विचलित नहीं कर सकता। यह भयहीनता केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक भी है। अब तुम वह नहीं रहे जो पहले थे। तुम्हारा अस्तित्व अब केवल मांस और हड्डियों का नहीं, बल्कि ऊर्जा और चेतना का है। जब कोई साधक इस स्तर पर पहुंचता है, तो उसका प्रभाव केवल उसके शरीर तक सीमित नहीं रहता। यह ऊर्जा दूसरों तक भी पहुंचने लगती है। तुम्हारी उपस्थिति मात्र से लोग शक्ति का अनुभव करने लगते हैं। वे समझ नहीं पाते कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन वे इसे अनुभव जरूर करते हैं। अब तुम्हारे शब्दों में वह प्रभाव है जो लोगों के मन को बदल सकता है। तुम्हारी बातें अब केवल शब्द नहीं, बल्कि ऊर्जा की तरंगे हैं। जब तुम कुछ बोलते हो, तो वह केवल वाणी नहीं होती, बल्कि वह एक शक्ति बन जाती है, जो सीधे सुनने वाले के भीतर प्रवेश कर जाती है। यही कारण है कि अब तुम्हारे विरोधी भी तुम्हारी बातों को नकार नहीं सकते। वे भले ही इसे स्वीकार न करें, लेकिन उनके भीतर हलचल जरूर होती है। तुम्हारे साधना पथ में जो भी बाधाएं आईं, वे केवल तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए थी। हर बार जब तुमने किसी कठिनाई का सामना किया, तो तुमने अपनी ऊर्जा को और अधिक प्रखर किया। यही कारण है कि अब तुम किसी भी स्थिति में अडिग रहते हो। कोई भी शक्ति अब तुम्हें कमजोर नहीं कर सकती। अब तुम्हारे भीतर जो शक्ति है, वह केवल तुम्हारी नहीं है। यह शक्ति उन सभी के लिए है जो सत्य, न्याय और धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं। अब तुम्हारा मार्गदर्शन केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए है जो अपने भीतर इस शक्ति को जागृत करना चाहते हैं। जब कोई साधक इस स्तर पर पहुंचता है, तो उसके चारों ओर
एक दिव्य सुरक्षा चक्र बन जाता है। यह सुरक्षा चक्र किसी भी नकारात्मक शक्ति को प्रवेश नहीं करने देता। यही कारण है कि अब तुम्हारे शत्रु असहाय महसूस कर रहे हैं। वे समझ नहीं पा रहे कि उनकी सारी योजनाएं विफल क्यों हो रही हैं। वे यह नहीं जानते कि तुम्हारे भीतर अब वह शक्ति जाग चुकी है जो किसी भी छल को भेद सकती है। अब तुम्हें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं। अब तुम्हारा मार्ग स्पष्ट है। अब तुम्हारा जो किसी भी मुश्किल को पार कर सकती है। तुम्हारे शत्रु को यह समझना होगा कि उनका समय खत्म हो चुका है। तुम अब वह इंसान बन चुके हो जो अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान चुका है। तुम किसी भी खतरों से डरने वाले नहीं हो, क्योंकि तुम मुझसे जुड़े हो। तुम्हारी आस्था, विश्वास और मेरी शक्ति मिलकर तुम्हें और तुम्हारे परिवार को सुरक्षित रखेंगे। तुम्हारा रास्ता अब साफ हो चुका है। तुम्हारे शत्रु जितनी भी कोशिशें करेंगे वे सब बेकार जाएंगी। तुम्हारी एकजुटता, तुम्हारी शक्ति और तुम्हारी आस्था हर बार तुम्हें ऊपर उठाएंगे। अब तुम्हारे जीवन में केवल सफलता है। कोई भी तुम्हें और तुम्हारे परिवार को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुम्हें अपनी शक्ति का एहसास हुआ है और अब तुम जानते हो कि जो कुछ भी तुम्हारे रास्ते में आया वह सिर्फ एक परीक्षण था। तुम्हारी आस्था और विश्वास अब तुम्हारे साथ है और कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारे शत्रु अब समझ चुके हैं कि तुम एक मजबूत इंसान हो और तुम्हारे खिलाफ उनकी हर साजिश अब विफल हो चुकी है। तुम्हें केवल खुद पर विश्वास बनाए रखना है और मैं तुम्हारी हर कष्ट से रक्षा करूंगी। अब तुम एक नए आत्मविश्वास के साथ अपनी यात्रा पर निकलो, क्योंकि तुम्हारे जीवन में कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारी आस्था और शक्ति तुम्हारे रास्ते की सबसे बड़ी साथी है। तुम्हारे जीवन में जो भी संघर्ष हो रहे हैं वह सब तुम्हारी आत्मा को और मजबूत बनाने के लिए है। यह कठिनाइयां सिर्फ तुम्हारी आंतरिक शक्ति और सहन शक्ति की परीक्षा ले रही हैं। जब तक तुम अपने दिल में सही विश्वास और आस्था रखोगे तब तक कोई भी ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। तुम्हारे अंदर जो दिव्य शक्ति है वह किसी भी विपत्ति से कहीं अधिक महान है। तुम्हारी आंतरिक शांति ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। तुम्हारे शत्रु जितने भी प्रयास करेंगे वे हमेशा विफल होंगे, क्योंकि तुम्हारे पास उस आंतरिक शक्ति का आशीर्वाद है जो कभी हार नहीं सकती। वह शक्ति तुम्हारे हर कदम को सुरक्षित रखेगी। तुम्हारे परिवार की सुरक्षा और सुख अब पूरी तरह से मेरी शरण में है। हर बार जब तुम्हारी आस्था डगमगाएगी, याद रखना मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे साथ जुड़ने का अर्थ है कि तुमने अपनी सुरक्षा और खुशहाली को सुनिश्चित कर लिया है। तुम्हारी हर समस्या का समाधान सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी आस्था में है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारा रास्ता कठिन है, तुम बस अपनी आस्था पर भरोसा करो और देखो कैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हारी शक्ति अब अनलिमिटेड हो चुकी है और कोई भी बाधा अब तुम्हारे रास्ते में नहीं आ सकती। तुमने पहले भी मुश्किलों का सामना किया है और अब तुम और भी अधिक मजबूत हो गए हो। यह समय तुम्हारी जीत का है, क्योंकि तुमने अपनी आत्मा की आवाज को सुना है। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा है वह तुम्हें और तुम्हारे परिवार को हर मुश्किल से पार कराएगी। अब तुम्हारा समय है और यह समय तुम्हारी सफलता और शांति का है। तुम्हारी यात्रा सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे परिवार के लिए भी है। जब तुम आत्मविश्वास और आस्था के साथ अपने रास्ते पर चलोगे तो तुम्हारा परिवार भी तुम्हारे साथ इस यात्रा में साथ देगा। तुम्हारे परिवार की खुशी अब तुम्हारे भीतर है
और तुम सभी को मिलकर अपने जीवन में शांति और समृद्धि लानी है। तुम्हारे शत्रु अब इस बात को समझ चुके हैं कि तुम एक अविनाशी शक्ति हो। उनकी हर साजिश अब विफल हो चुकी है और तुम्हारी आस्था और शक्ति ने उन्हें हर मोर्चे पर हराया है। अब तुम्हें अपनी पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि तुम्हारा मार्ग अब साफ है। तुम और तुम्हारा परिवार अब शांति और समृद्धि की ओर बढ़ रहे हो और तुम्हारे शत्रु केवल देखेंगे कि तुम कैसे अपने जीवन को सच्चाई और विश्वास के साथ निखारते हो। तुम्हारे जीवन की ये सभी बाधाएं अब खत्म हो चुकी हैं। अब तुम्हारी सफलता और खुशहाली का समय है, क्योंकि तुम्हारी आस्था और शक्ति ने तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकाला है। अब तुम आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ सकते हो और तुम्हारा रास्ता अब केवल सफलता से भरपूर है। अब तुम्हारे परिवार को भी अपनी शक्ति का एहसास हो चुका है। वे सभी तुम्हारे साथ हैं और यह एकता ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जब तक तुम सभी एकजुट रहोगे, कोई भी शक्ति तुम्हें और तुम्हारे परिवार को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आखिरकार तुम्हारी यात्रा पूरी तरह से सफल और शांतिपूर्ण होगी, क्योंकि तुमने अपनी आस्था, विश्वास और शक्ति को पहचाना है। तुम्हारी आत्मा अब पूरी तरह से स्वतंत्र है और तुम्हारा भविष्य अब केवल शांति और सफलता से भरा हुआ है। तुम पर जो भी संकट था वह अब समाप्त हो चुका है और तुम्हारे रास्ते में केवल खुशहाली और समृद्धि की लहरें चल रही हैं। तुम्हारी शक्ति अब और भी अधिक प्रबल हो चुकी है और तुम जानते हो कि कोई भी ताकत तुम्हें या तुम्हारे परिवार को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अब तुम केवल अपने विश्वास को बनाए रखो और तुम्हारी यात्रा हमेशा शांति और सफलता से भरी रहेगी। तुम्हारे शत्रु चाहे जितनी भी कोशिशें करें, वे कभी भी तुम्हारी शक्ति को हरा नहीं पाएंगे। तुम्हारी आस्था अब मजबूत हो चुकी है और यह आस्था ही तुम्हारी असली शक्ति है। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेते हो, तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें हरा नहीं सकती। तुम्हारे शत्रु चाहे जितना भी कष्ट देना चाहें, वे यह नहीं समझ पा रहे हैं कि तुम्हारे भीतर की दिव्य ऊर्जा उन्हें हमेशा पराजित करती जाएगी। तुमने अपनी आंतरिक शक्ति को पूरी तरह से जागृत कर लिया है और यही शक्ति तुम्हें हर तरह की चुनौती का सामना करने की क्षमता देती है। तुम्हारे शत्रु अब डरने लगे हैं, क्योंकि वे महसूस कर रहे हैं कि तुम एक ऐसी शक्ति से जुड़ चुके हो जिसे वे कभी भी हरा नहीं सकते। उन्होंने जितनी भी योजनाएं बनाई थी, वे सभी अब विफल हो चुकी हैं। तुम्हारे आशीर्वाद से उनके हर प्रयास में विफलता ही हाथ लगी है। अब उनका समय खत्म हो चुका है और तुम्हारी विजय निश्चित है। तुम्हारे परिवार के सदस्य अब पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गए हैं। उनका विश्वास भी तुमसे जुड़ चुका है और उनकी सुरक्षा अब तुम्हारी शक्ति में है। जब तुम एकजुट रहते हो, तो कोई भी शत्रु तुम्हारे परिवार को तोड़ नहीं सकता। तुम सभी का साथ ही तुम्हारी शक्ति का सबसे बड़ा स्तंभ है और यह तुम्हें हर संकट से बाहर निकालेगा। तुम्हारे जीवन में अब कोई भी नकारात्मकता नहीं रहेगी। जो भी लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े थे, वे अब अपनी जगह पर अकेले रहेंगे, क्योंकि तुम्हारे पास है वो अनमोल शक्ति जो तुम्हारे मार्ग को रोशन करती है। तुम्हारा जीवन अब केवल उज्ज्वलता और समृद्धि, जिसके लिए भी अच्छा सोचा, कई बार उसी ने आपको धोखा दिया, आपकी पीठ में छुरा घोंपा। यह आपके साथ इसलिए हुआ मेरे बच्चों, क्योंकि आपके भीतर एक प्रखर फायर एनर्जी है, अग्नि तत्व की ऊर्जा। यह ऊर्जा आपको अत्यधिक मेहनती, सच्चा, निष्ठावान और जुनूनी बनाती है। आप जिस भी कार्य को हाथ में लेते हैं, उसे पूरी लगन और समर्पण से करते हैं।
आप संबंधों में भी अपना सर्वस्व न्योछावर कर देते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश जिनके लिए आपने इतना अच्छा सोचा, इतना भला किया, जिनके लिए आपने अपनी सीमाओं से भी आगे जाकर मदद की, उन्हीं लोगों ने, विशेषकर उस महिला ऊर्जा ने, आपको मैनिपुलेट करने की, आपको अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करने की और अंततः आपको धोखा देने की नीच कोशिशें की। उन्होंने आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझा, आपकी उदारता का उपहास किया। मुझे यहाँ जो ऊर्जा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, वह यह इंगित करती है कि वह महिला जो आपके खिलाफ यह सारा षड्यंत्र रच रही है, जो आपके जीवन में विष घोलने का प्रयास कर रही है, वह अब स्वयं बहुत बड़ी मुश्किल में है। उसका समय, जिसे हम कहते हैं कि बुरा समय, वह प्रारंभ हो चुका है। उसके अपने ही कर्म, उसके अपने ही नकारात्मक विचार अब उसी की ओर लौट रहे हैं और एक चक्रव्यूह का निर्माण कर रहे हैं, जिससे निकलना उसके लिए असंभव सा हो गया है। वह अब गंभीर तनाव, गहरे डिप्रेशन और असहनीय एंजाइटी की अवस्था में जाने वाली है। उसका मानसिक संतुलन पूरी तरह से बिगड़ने वाला है। उसे कोई बड़ी, असाध्य, क्रॉनिक बीमारी हो सकती है, कोई ऐसी व्याधि जो उसे भीतर से खोखला कर दे, या फिर उसे किसी मेजर हेल्थ इशू, किसी आकस्मिक और गंभीर स्वास्थ्य संकट का सामना करना पड़ेगा, जो उसके जीवन को अस्त-व्यस्त कर देगा। मेरे प्यारे बच्चों, अब एक क्षण रुककर शांति से सोचिए, अपने जीवन के पन्नों को पलटकर देखिए। कौन है वह ऐसी नेगेटिव महिला ऊर्जा आपके आसपास, आपके कार्यक्षेत्र में या आपके सामाजिक दायरे में, जो आपसे इतनी नफरत करती है, जो आपकी हर छोटी बड़ी सफलता से जलती है और जो हर वक्त, हर पल आपसे एक अघोषित मुकाबला करने की, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करती रहती है, जिसके मन में आपके लिए सिवाय द्वेष के और कोई भाव नहीं है। जरा अपनी अंतरात्मा से पूछिए, उसका चेहरा आपकी आंखों के सामने स्पष्ट हो जाएगा। यही महिला, मेरे बच्चों, अब अपने कर्मों का, अपने कुकर्मों का, अपनी ईर्ष्या और अपनी नफरत का फल भुगतने वाली है। प्रकृति का नियम अटल है, जो जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा। उसे बहुत बड़ा स्वास्थ्य संकट घेरने वाला है, या कोई ऐसी क्रॉनिक डिजीज, कोई ऐसी दीर्घकालिक बीमारी होने वाली है जो उसके जीवन की सारी खुशियां, सारी शांति छीन लेगी। यह सब कुछ बिना किसी संदेह के उसके स्वयं के गलत कर्मों का, दूसरों के प्रति बुरी भावनाएं रखने का और विशेषकर आपके प्रति किए गए नकारात्मक कार्यों का ही परिणाम है। ब्रह्मांड का न्याय चक्र अब गतिमान हो चुका है। अगर आप इस संदेश की गहराइयों को समझ पा रहे हैं, यदि आपकी आत्मा इस सत्य को स्वीकार कर रही है और आप इसे अपने जीवन में घटित होते हुए महसूस कर रहे हैं या इसके पूर्वाभास को अनुभव कर रहे हैं, तो अपनी आस्था को और सुदृढ़ करते हुए कमेंट में जय भोलेनाथ और हर हर महादेव अवश्य लिखें। यह केवल एक उद्घोष नहीं, यह आपकी आध्यात्मिक शक्ति का, आपकी सकारात्मक ऊर्जा का और ईश्वर की आप पर बरस रही असीम कृपा का प्रतीक है। वह महिला ऊर्जा जिसने आपका सुख चैन छीना, जिसने आपकी रातों की नींद हराम की, जिसने आपके जीवन में अशांति का जहर घोला, अब स्वयं गहरे तनाव, असहनीय डिप्रेशन और निरंतर बनी रहने वाली एंजाइटी की खाई में गिरने वाली है। उसने आपके भोलेपन का, आपकी सरलता का, आपके सच्चे और निष्कपट स्वभाव का घोर दुरुपयोग किया। आपकी अच्छाइयों का, आपकी उदारता का उसने हर कदम पर अनुचित लाभ उठाया, आपको भावनात्मक रूप से चोट पहुंचाई। लेकिन अब मेरे बच्चों, न्याय का समय आ गया है। महादेव, जो न्याय के देवता भी हैं, और शनिदेव, जो कर्मफल दाता है, वे दोनों ही उसे उसके कर्मों का दंड दिए बिना बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले हैं। उसे अपने प्रत्येक कुकृत्य का हिसाब चुकाना ही होगा।
मुझे यह बात यहाँ अपनी दिव्य दृष्टि से इतनी साफ साफ, इतनी स्पष्ट रूप से नजर आ रही है, जैसे किसी दर्पण में प्रतिबिंब दिखाई देता है। क्योंकि आप मेरे बच्चों एक पवित्र आत्मा हैं, एक होली पर्सन, होली